औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम वतन के तमाम तर नाजरीन को रजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक तवील अरसा से पाकिस्तानी कम्यूनिटी की न सिर्फ सिडनी में बल्कि ऑस्ट्रेलिया भर में फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इफ्तिखार राना ये प्रेसिडेंट हैं PABC पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिज़नेस काउंसिल के। आइए चलते हैं इफ्तिखार राना साहब से पूछते हैं कि ये PABC क्या है, कब इसका वजूद मार्ज़ वजूद में आया और कब से काम कर रहे हैं, क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं और आगे फ्यूचर में इनके क्या प्लान्स हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के लिए आप हमारे साथ शामिल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस चीज़ की दाद देता हूँ कि आप कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ये वॉलंटियर जॉब है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं इसमें आप लोग क्या हासिल करते हैं, जो कि मैं और जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो समझते हैं कि आप अपना प्रीशियस टाइम लगा के तो कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और पाकिस्तान का फ्लैग भी लेके हर जगह घूमते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि PABC आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिज़नेस काउंसिल के। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिज़नेस काउंसिल का वजूद कब मार्ज़ वजूद में? मुझे तो पता है, मैं शुरू से आपके साथ रहा। जी बिल्कुल। लेकिन मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि कब इसको आपने फॉर्म किया और उसके बाद आपकी जो कुछ अचीवमेंट्स हैं उस हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो आपके साथ जो शामिल होती है उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? ये सब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिज़नेस काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2007। ठीक है। तो कुछ दोस्तों के जो हम ख्याल दोस्त बिज़नेस जो ख्याल के लोग थे, तो हमने सोचा कि हमें भी पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक फ़ोरम होना चाहिए, तो जो कि हमने उस फ़ोरम की बुनियाद 2007 में रखी। उस वक़्त जो हमारे कौंसल जनरल थे आज़म मोहम्मद साहब थे, तो आज़म साहब ने भी हमें इसमें काफ़ी गाइड किया और काफ़ी हमें प्रमोट किया और काफ़ी हमें हमारी सपोर्ट की। तो हमें कनेक्ट करवाया जो कि पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं लाहौर में, रावलपिंडी में, सियालकोट में, कराची में, जो भी चैम्बर यहाँ पे आते थे उनको हम वेलकम करते थे और उनकी जो भी कोई मीटिंग्स या जो भी हम अरेंजमेंट उनके आपस में करवा सकते थे, हम वो सो फार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिज़नेस काउंसिल के जो यही है कि हम बाहमी ट्रेड को प्रमोट करें। जो ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेसमैन पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं या पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाए। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमने काफ़ी लोगों को यहाँ से पाकिस्तान के लिए बिज़नेस के लिए भेजा और वहाँ से जो भी चैम्बर वाले लोग आते हैं या और भी लोगों को इंक्वायरीज आती हैं, उनको यहाँ पे जो भी सूटेबल बिज़नेस या सूटेबल लोगों को उनको मिलाते हैं। तो जो भी बिज़नेस चैम्बर्स हर साल, अभी तो ये कोविड की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, तो हर चैम्बर के लोग यहाँ पे आते थे, एवरी ईयर एक्सपो होते थे, तो उसमें भी उन लोगों को फिर हम यहाँ पे जो भी फैसिलिटेट करते थे, जो भी लोग यहाँ पे जो बिज़नेसमैन हैं उनको आपस में मिला के, और जो भी वो वहाँ पे ऑर्डरिंग भी होती थी, वो लोग यहाँ से ऑर्डर भी लेके जाते थे। इसके साथ साथ हमने इस बिज़नेस काउंसिल को ऑस्ट्रेलिया वाइड भी प्रमोट किया। हमारे जो चैप्टर ब्रिस्बेन में डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं और हमारे पर्थ में, हमारे मेलबर्न में, इस तरह हमारे सारे जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे चैप्टर्स हैं। तो उसमें भी हम जो भी लोग बिज़नेस वहाँ से यहाँ कहें कि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, तो हमारे स्टेट्स में हर जगह पे हमारे कनेक्शंस हैं। तो वहाँ पे हमें इशू नहीं है कि कहीं पे भी कोई बात हो तो वो उसको सॉर्ट आउट करना हो या फाइंड आउट करनी हो या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंशाल्लाह। नहीं, एक और बड़ा अहम सवाल, आप ने हुकूमती सतह पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है ट्रेड और जो जैसे अटॉर्नी जनरल हुए या एक विज़िट में मैं आपके साथ था, उसमें फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड के जो मिनिस्टर थे उनके साथ आपकी मीटिंग्स हुई। ये इस तरह के सिलसिला एक शुरू हुआ था, उसके रुकने की क्या वजह है? राय साहब, उसके रुकने की वजह थी कि कुछ जो ऑफिशियल आते हैं ना यहाँ पे, उसमें हमें कुछ रुकावट्स आई थी। कुछ देखिए, ये जो
पाकिस्तान में जो भी हम काम कर रहे हैं ना जी, ये बेसिकली हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। हम तो जो भी अपना, ये भी एक वॉलंटियर काम है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें ना जी। तो उसमें हम कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं ये फ़ोटो सेशन, इस तरह के लोग भी बातें करते हैं, लेकिन बेसिकली हम भी पाकिस्तान का फ्लैग लेके, जो भी बंदा सोशल वर्क या जो भी कोई काम करता है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के नाम के लिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। तो हम फोटो सेशन, मेरा ख्याल है इतनी बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा काम हो जाए, थोड़ा सा फोटो सेशन हो जाए, तो बस हमारे लोगों को तनकीद करने का ज़्यादा शौक होता है कि ये पता नहीं इसमें क्या फ़ायदा ले लेंगे। तो उसमें यही है कि जो बंदे, मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को भी मैं कहता हूँ कि आएँ आप भी फ़ोटो सेशन में आएँ, इस तरह के फ़ायदे लें। अगर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, निकलें बाहर तो निकलें ना जी। तो घर में बैठ के तो बातें तो बहुत करनी आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग वो हैं, वो क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो फिर जब कहीं निकलना पड़े तो वो नहीं निकलते ना जी। एनीवे, हमने जब से ये अपना फोरम इस्टेब्लिश किया तो हमने इसमें पार्लियामेंटेरियन के डेलीगेशन पाकिस्तान भेजे। तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने 2010-11 में एक डेलीगेशन यहाँ से भेजा। उसमें जो स्टेट के पार्लियामेंटेरियन थे, उसमें कुछ मीडिया के लोग थे। एग्जांपल ये है कि उसमें एक SBS की लड़की पाकिस्तान जाना चाह रही थी, उसकी मदर उसको भेजना नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट एस्टेब्लिश कंट्री, वहाँ पे कुछ हैपन ना हो जाए। उसकी मदर ने कहा कि माई सेल्फ और जो भी हमारे CG थे कि वो अंडरटेकिंग दें कि मेरी बेटी को सेफली जाएगी और सेफली वापस आएगी। खैर, हमने अंडरटेकिंग दी, वो बेटी उसकी पाकिस्तान गई डेलीगेशन के साथ। जो भी डेलीगेशन का टाइम ख़त्म हुआ तो वो लेडी पाकिस्तान से वापस आना नहीं चाह रही थी कि मैं पाकिस्तान तो बहुत अच्छा कंट्री है। उस लड़की का कहना जब वापस आई तो मेरी फीलिंग ये थी कि पाकिस्तान में मड के घर होंगे और वो कच्चे जैसे लकड़ी मिट्टी के घर होते हैं। तो पाकिस्तान इतना अच्छा कंट्री है, तो लाइक ऑस्ट्रेलिया, उसमें जो भी उसके पार्लियामेंटेरियन में जो भी वहाँ पे जाके मिले लोग जाके, उसने कहा पाकिस्तान इज़ एस्टेब्लिश कंट्री। तो बताने का मकसद ये है कि जो पार्लियामेंटेरियन हमने इधर से पाकिस्तान भेजे, अमेंडा फौजियो वो सेनेट की चेयरमैन थी उस वक्त, न्यू साउथ वेल्स की शौकत मुसलमानी MLC, और इस तरह के और भी लोग हैं, लिंडा वोल्ट्स, ये 4-5 जो पार्लियामेंटेरियन प्लस कुछ जजेस, वो लोग गए। तो उन्होंने आके पार्लियामेंट में आके हमारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इज़ एस्टेब्लिश कंट्री, वहाँ पे कोई टेररिज्म का ख़तरा नहीं। जैसे उस वक्त पाकिस्तान जो हाईली अलर्ट था टेररिज्म में। तो इस तरह के लोग डेलीगेशन जाएंगे तो पाकिस्तान में वो लोग आके जब बताते हैं तो उसमें सॉफ्ट इमेज बढ़ता है, सॉफ्ट इमेज बढ़ता है। ट्रू। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में, फिर हमने चैरिटी के लिए भी उसमें वहाँ से व्हील चेयर्स पाकिस्तान भेजी, वो हमने ईदी साहब को दी। दूसरी टाइम फिर हमने मुसलमानी आपके साथ पाकिस्तान, बिल्कुल हम गए। फिर हम तीसरी टाइम फिर हम व्हील चेयर्स लेके गए, उसको हमारी खिदमत को हमने दी। अभी हम फिर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ अप्रैल में जा रहे हैं, उसमें व्हील चेयर्स हम नेपाल में लेके जाएंगे, बांग्लादेश में लेके जाएंगे और पाकिस्तान में लेके जाएंगे। और साथ में हम एक बिज़नेस डेलीगेशन भी लेके जा रहे हैं, जो कि BOI से मीटिंग्स होंगी और उसमें हमारे CG साहब वो हमारे साथ जा रहे हैं और हमारे हाई कमिश्नर साहब भी उसमें हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो आपने सिलसिला बताया कि रुका क्यों था, कि उसमें ये था कि जो ऑफिशियल कभी आते हैं ना जी, वो सपोर्ट नहीं करते। जो पिछले जो ऑफिशियल थे ना जी, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं की, इस वजह से हमारा सिलसिला रुका। हम जैसे आपने कहा, हम 2016 में एक डेलीगेशन लेके गए थे पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड। जो डेलीगेशन का मकसद था कि हम फेडरल पार्लियामेंट में कभी भी कोई डेलीगेशन नहीं किया, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अंडर माई लीडरशिप हम वो डेलीगेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया से तैयार करके 16 लोग हम पार्लियामेंट हाउस में गए थे। हमारी 4 मीटिंग्स थी। हमारी मीटिंग विद फॉरेन मिनिस्टर जुलिया बिशप, हमारी मीटिंग जो थी अटॉर्नी जनरल साहब के साथ थी, हमारी मीटिंग जो कॉमर्स मिनिस्टर उनके साथ थी, हमारी मीटिंग और भी जो पार्लियामेंटेरियन थे क्रेग लोंडी उनके साथ, उन्होंने हमें ये सारा फैसिलिटेट किया था। हम उसमें अपना ब्रिस्बेन से लोग, मेलबर्न से लोग, उसमें पर्थ से लोग, सब लोग हम वहाँ पे गए और हमें वो उसकी बहुत अच्छी उन्होंने कवरेज दी, बहुत अच्छा उन्होंने वेलकम किया कि ये आप इसमें पार्ट ऑफ द डेलीगेशन थे, तो उन्होंने हमें वो बड़ा वेलकम किया कि आप लोग आए हैं। तो उसमें यानी कि इस तरह हम जाएंगे तो उनको पता चलता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी एग्जिस्ट है। जी, ऐसा मैं आपके चैनल के थ्रू जो हमारे नए हैं कमिश्नर हफीज़ चौधरी साहब, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी पूरी सपोर्ट हमारे साथ हैं। वो जो हम बल्कि लास्ट वीक 2 वीक्स पहले हम पूरा ऑस्ट्रेलिया वाइड इंटर स्टेट एक मीटिंग्स भी उनके साथ हमारी हुई हैं, तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया हमें और वो चाहते हैं कि हम कम्युनिटी का काम करें। और बिल्कुल हम जो भी अपना जो जहाँ पे भी पेंडिंग जो भी चीज़ें थी तो उसको हम आगे लेके चलें और कुछ को हम फर्दर कुछ ना कुछ जो भी कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम आगे बढ़ाएं ना। हमारे काउंसिल जनरल वसीम अशरफ साहब ये भी पूरी जो हमारा डेलीगेशन जा रहा है उसमें हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी बिज़नेस के वीज़े के सिलसिले में भी कोई भी इंक्वायरीज़ आती है
लास्ट टाइम भी एक हुआ कि अभी हम एक सेकंड में बात भी कर रहे हैं तो उसी वक्त जो जेन्युइन बिजनेस पीपल हैं उनका वीज़ा उन्होंने एक सेकंड में उनका वीज़ा आ गया। देखिए यही एक होती है कि उनकी तरफ से हमें जो भी कॉन्सुलेट की तरफ से हमें यही सपोर्ट है कि कोई भी बिज़नेस कम्युनिटी में अगर यहाँ कोई बिज़नेस या वो सिख कम्युनिटी में कोई पाकिस्तान जाना चाह रहा था तो उसमें हम चाहते हैं कि जो भी फेयर या जेन्युइन बिजनेसमैन है उसको रुकावट ना हो। तो ये जो कौंसल जनरल साहब हैं उसमें पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। हाईली अप्रिशिएट लाइक मैं ये भी कहूँगा कि ज़ैनुल आबिदीन हैं फर्स्ट सेक्रेटरी हाई कमीशन में। हाँ जी, वो भी स्टाफ जो है लोअर स्टाफ वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिडनी में शहरियार खान है वो भी बड़े पंक्चुअल है काम कर रहे हैं। कोई शक नहीं, सही बात है। तो ये एक बड़ी गुड लक होती है किसी भी स्टेशन पे। सही, अगर अच्छे अफसरान हों तो कम्युनिटी के लिए एक तो वो हेल्पफुल होते हैं और दूसरा कोई भी काम हो जो कम्युनिटी लीडरान हैं जैसे आप हैं या दीगर, उनकी पब्लिक की पहुंच आप तक होती है और आपकी पहुंच जो है वो जो अफसरान हैं उन तक होती है। हर बंदे के पास ना काउंसिल जनरल का ना हाई कमिश्नर का नंबर होता है और ना ही हर बंदे को वो डील कर सकते हैं या अप्रोचेबल है। तो जो पब्लिक है अगर किसी के पास नहीं है तो उसको अगर अचानक से कोई काम पड़ गया तो वो अगर आपको कहते हैं तो बड़ा एक अच्छा। लेकिन अभी इन्होंने जो नए सीजी साहब जो आए हैं अशरफ साहब, इनको भी तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने काफ़ी ऑटो में ले गए हैं। बल्कि हाई कमिश्नर साहब ने ये भी हमारी लास्ट मीटिंग में भी कहा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि इसको फुली ऑटो कर दो कि कोई किसी को कोई यानी कि रुकावट ना आए कोई काम करने में या वीज़ा में या जो भी लोगों के इशूज़ हैं या ऑनलाइन अगर काम होता रहे तो ऑनलाइन हो तो उसमें कोई यानी कि ये अभी उसमें हमें जो फीडबैक कम्युनिटी की आई है तो वो यही आई है कि कोई भी किसी को कोई इशूज़ नहीं है। हमें भी इनको ज़्यादा कोई ये नहीं होता कि लोग हमें को कहते नहीं है क्योंकि किसी को रुकावट ही नहीं हो रही तो फिर लोगों का काम हो रहा है इंशाल्लाह ना। अपनी पर्सनल कैपेसिटी से जहाँ पे भी फंड रेजिंग हो या कुछ भी हो वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इसी तरह नाज़रीन अगर हमारी जितनी भी इस्तिताअत है उसके मुताबिक अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी आक़िबत के लिए और अपने मुल्क के लिए जितना हो सके डोनेट कर सकें या किसी एक बच्चे की तालीम पे इन्वेस्ट कर सकें, किसी एक माजूर के लिए कोई व्हील चेयर डोनेट कर सकें, किसी भी बीमार का अगर इलाज करवा सकें या जिसके सर पे छत नहीं कोई गरीब है उसके लिए अगर हम छत का बंदोबस्त कर सकें, जो इस्तिताअत हमें दी अल्लाह की ज़ात ने उसके मुताबिक अगर हम काम कर सकें हमें ज़रूर करना चाहिए। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ इफ्तिखार राना और राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत बहुत